हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु देसाई और आप देख रहे हैं एजुकेटेड फूल। वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफ़िकली फ्रेशर्स के लिए और आप सभी लोगों के लिए जो लोग एक कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं या अभी जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हैं, राइट। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है थ्री मिस्टेक्स विच यू आर सपोज टू अवॉइड वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन एनी कंपनी। 3 ऐसी गलतियां जो आप अवॉइड करेंगे किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते वक्त, राइट। तो ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हुआ होगा कि आपने एक कंपनी में जॉब अप्लाई किया है और हो सकता है पोर्टल के थ्रू या फिर कॉल किया होगा, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। एंड देन हम लोग वेट करते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये मैं कुछ 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि गलतियां होती है और इसकी वजह से कंपनीज़ और एचआर डिपार्टमेंट हम लोगों को रिजेक्ट कर देता है या फिर इग्नोर करता है। यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचने के चांसेस काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो चलिए एक वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो पहली मिस्टेक है अवॉइड टू अप्लाई अनकॉन्शियसली, ठीक है। क्या होता है, कई लोग जो है बिना ध्यान दिए बस जॉब ओपनिंग दिखी तो डेस्परेट हो जाते हैं और सीधा अप्लाई कर देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि कौन सी जॉब ओपनिंग है, किस प्रोफाइल के लिए है, क्या आपका रेज्यूमे उसके लिए मैच होता है या नहीं, राइट। और कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, राइट। पोर्टल दिखा तो पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, ईमेल दिखा तो ईमेल पे अप्लाई कर दिया, फ़ोन नंबर दिखा तो फ़ोन नंबर पे कॉल कर दिया, राइट। तो एक प्रोसेस होता है, एक टोटल मेरे हिसाब से इसको इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोसेस बनाई है मैंने कि आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे और इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। तो पहला है हमेशा कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके वेबसाइट के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करिए या उसकी वेबसाइट के करियर सेक्शन के थ्रू अप्लाई करिए, ठीक है। सेकेंड, अगर इसमें अप्लाई करने के बाद आपको कोई अगर रिस्पांस नहीं आता है तो ट्राई करिए कि उनका कोई एचआर डिपार्टमेंट का या किसी रिस्पेक्टिव ओपनिंग जहाँ पे है जिस डिपार्टमेंट में उसके किसी मेंबर का आपको ईमेल आईडी मिल सकता है क्या, तो फिर वहाँ पे अप्लाई कीजिए कम से कम 3 से 4 दिन वेट करने के बाद, राइट। समझो आपने 1 तारीख को अप्लाई किया वेबसाइट के थ्रू, 5 तारीख हो गया, फिर आप उस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे फिर से फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद में 3-4 दिन और वेट करेंगे। फिर उस कंपनी में यदि आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है या एचआर टीम डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर है तो फिर कॉल करके पूछेंगे कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो पहले वेबसाइट पोर्टल, सेकेंड इज़ ईमेल एंड थर्ड इज़ टू कॉल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार सीधा कॉल लगा देते हैं और फिर दैट डजंट गो इन बेस्ट इन योर फेवर, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक टू बी अवॉइडेड। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मिस्टेक इज़ रियली इंटरेस्टिंग। हम लोग ऑफिस में या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स नॉट कॉल, प्लीज़ डोंट कॉल ड्यूरिंग नॉन ऑफिस आवर्स। सैटरडे संडे को फ़ोन कर देते हैं, कई लोग रात को 9 बजे फ़ोन कर देते हैं, कई लोग सुबह 8 बजे में फ़ोन कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे। कई लोग अगर 9 से 6 का ऑफिस दिख रहा है तो 5:30 बजे फ़ोन कर रहे हैं। ये काफ़ी लॉजिकल है कि 5:30 से 6 बजे तक एक क्लोजर हो रहा है, तो उस दिन का जो भी डिपार्टमेंट में बंदा है वो अपने टास्क क्लोज़ कर रहा होगा, तो उस टाइम पे आपके फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो हमें दिमाग लगाना है, हमें ध्यान से सोचना है कि हम किस टाइम पे कॉल करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा हमारे कन्वर्जन के चांसेस हैं। सो प्लीज़ कॉल इन द ऑफिस आवर्स और उसमें भी ध्यान दीजिए कौन से आवर्स पे कॉल कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ऑफिस आवर्स कहाँ मिलेंगे, तो ऑफिस आवर्स वेबसाइट पे, हर कंपनी की वेबसाइट पे होते हैं, फुटर में या फिर उसके बिजनेस लिस्टिंग पे होता है। अगर आप गूगल पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे लोकेशन के साथ में तो वहाँ पे उसके वर्किंग आवर्स दिखे रहते हैं। बस उस टाइम पे कॉल करिए। और आप पूछेंगे कॉल कैसे करना है, तो यहाँ पे एक कार्ड शो अप हो रहा होगा अभी, वहाँ पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब ओवर अ कॉल, तो आप वो ज़रूर देखिए। तो उसमें अब मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है कि कैसे कॉल करके
HR डिपार्टमेंट में या रेस्पेक्टिव पर्सन से बात करना है, ठीक है। कमिंग टू थर्ड मिस्टेक इज़ वेयर वी आर नॉट मैंशनिंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन वाइल अप्लाइंग विया ईमेल, ठीक है। हम लोग अगर ईमेल से अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में सही तरीके से लिख नहीं रहे हैं, राइट। तो सही तरीके से लिखना मतलब कुछ ऐसा लिखो जिससे कैची हो और जिसको आप ईमेल कर रहे हो वो उसे ओपन करने के लिए मोटिवेटेड रहे, राइट। वो प्रेरित रहे कि इसमें देखना चाहिए ईमेल करके कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि इस तरह के ईमेल जो मुझे शॉर्ट चाहिए कि कोई ओपन करे, तो उसमें मैं इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ सामने, ठीक है। जैसे अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इम्पॉर्टेंट, और फिर सब्जेक्ट लाइन मेरा लिखा हुआ है एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन फॉर सो एंड सो पोजीशन, ठीक है। तो आप अपना खुद का भी आइडिया निकाल सकते हैं। देन इफ़ यू हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़, यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट अदर पीपल विल बी मोर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज़, और अगर आपका कोई आइडिया है टाइटल लिखने का या जॉब सब्जेक्ट लाइन लिखने का, तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़िए ताकि कोई और लोग भी इससे प्रेरित हो सके, राइट, और मुझे भी हेल्प मिलेगी इससे। बात करते करते मुझे आपसे एक और दो और चीज़ें ध्यान आ रही है। दो और चीज़ों में से एक है कि हम लोग जब कॉल कर रहे हैं कंपनी में, तो हम लोग जैसे अगर लेट से मुझे कॉल आया तो मैंने पहली बार नहीं उठाया, तो आप फिर से कॉल करते हैं कई लोग, फिर मैंने काट दिया, फिर से कॉल किया, फिर मैंने काट दिया, फिर से कॉल किया। एक बार तो मुझे एक बंदे ने लगातार 7 बार कॉल किया था। मैंने क्या किया, मैंने उसे उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया था विदाउट इवन टॉकिंग टू हिम, क्योंकि मैंने मतलब उस बंदे से वापस बात किया जब मुझे पता चला कि एक कैंडिडेट का कॉल है, और अगर वो इतना इम्पेशेंट है तो वो हमारे कंपनी में एटलीस्ट काम नहीं कर सकता। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो यदि आपका कॉल अगर कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है कंपनी में, हो सकता है वो बिज़ी है उस टाइम पे, राइट। तो आप लोग उस टाइम पे केवल एक बेसिक टेक्स्ट मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि डियर सर, डियर मैम, I am so and so, I have applied for so and so position, I would like to know the status, thank you so much, looking for your reply, that's it, right। और आपको रिप्लाई आएगा 100%। तो ये नहीं होता है सही तरीका कि हम लोग दनादन कॉल किए जा रहे हैं, नो नो नो, दैट शुड बी रियली अवॉइडेड, इट रियली गोज़ अगेंस्ट योर नेम, ठीक है। और एक और चीज़ कि जब हम ईमेल कर रहे हैं तो पहले कॉल कर लें, पहले ईमेल करें उसके बाद में कॉल करें, और थोड़ा सा पेशेंस रखें। लेट्स वेट फॉर 3-4 डेज़, उसके बाद में हम लोग कॉल करें। ये नहीं कि अभी ईमेल किया और तुरंत कॉल कर दिया कि मैम मैंने आपको, या सर मैंने आपको ईमेल किया हुआ है अपना रेज्यूमे, कैन यू प्लीज़ लुक इनटू इट। दे आर नॉट दैट मच फ्री एज वेल, ठीक है। सो जस्ट वेट, गिव देम ऑल्सो टाइम to understand your resume and to be confident that you are a good fit for their company, and so that they can give you a opportunity to come for an interview, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 4 से 5 चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे जॉब एप्लीकेशन करते वक्त, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा और आपकी चांसेस जो है एटलीस्ट इंटरव्यू लेवल तक जाने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। यदि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि हिमांशु इस पे वीडियो बनाइए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद दैट। एंड डोंट फॉरगेट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर टीम, विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ press a subscribe button. And one last thing, लेटली हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। उन सारे ही सब्सक्राइबर्स को और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको थैंक यू सो मच। विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द कंटेंट। मैं हमेशा आपके सामने नई चीज़ें और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।